Dear student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is lossy compression algorithms. जब हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, जब हम इमेज को कंप्रेस करते हैं, तो हमारे पास में दो तरीके के एल्गोरिथम्स होते हैं। एक हमारे पास में लॉसलेस एल्गोरिथम होता है और दूसरा हमारे पास में लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स होते हैं। लॉसलेस कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डेटा का लॉस नहीं होता है, इमेज क्वालिटी पर कोई भी इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता है, वहाँ पर हमें सेम रेप्लिका देखने को मिलता है ओरिजिनल इमेज का। स्टूडेंट्स, लॉसी कंप्रेशन में हमारे पास में डेटा का लॉस हो जाता है, इमेज क्वालिटी डाउन हो जाती है और हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे इर्रिवर्सिबल कंप्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे लॉसी कंप्रेशन होता क्या है। इट इज़ ए मेथड ऑफ डेटा कंप्रेशन इन विच द साइज ऑफ द फाइल इज reduces by eliminating data in the file. लॉसलेस कंप्रेशन में जो हमारा डेटा होता है उसको एलिमिनेट नहीं किया जाता है, बट लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फ़ाइल के साइज़ को कम किया जाता है, डेटा को एलिमिनेट कर दिया जाता है फ़ाइल में से। मीन्स जो अननेसेसरी डेटा है, जहाँ पे पिक्सल फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से वो डेटा को हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। इन दिस इमेज क्वालिटी इज़ डिक्रीज्ड सो डैट द फाइल बिकम्स स्मॉलर। यहाँ पर इमेज क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि डेटा को हमने एलिमिनेट किया है, डेटा को हमने रिमूव किया है ओरिजिनल फ़ाइल में से, और यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे कि हमारी फ़ाइल का साइज़ कम हो जाता है, फ़ाइल स्मॉलर हो जाती है। स्टूडेंट्स, एनी डाटा दैट द कंप्रेशन एल्गोरिथम deems expendable is removed from the image, thereby reducing its size. देखिए, यहाँ पर एक तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। हमारे पास में अगर कोई ऐसा डेटा है कंप्रेशन एल्गोरिथम्स के पास में जो कि आपको एक्सपेंडेबल फॉर्म में मिलेगा, उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे इमेज में से, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉसी कंप्रेशन में इमेज के या फाइल के साइज़ को रिड्यूस करने का। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड इन लॉसी कंप्रेशन, जो हमारे पास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसका हम लॉसी कंप्रेशन में यूज़ करते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्म कोडिंग है, सेकेंड वन डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, और तीसरा हमारे पास में वेक्टर क्वांटाइजेशन है। ये तीन ऐसे मेथड्स हैं जिनका लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स में यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स का जो बेसिक यूज़ है वो आपको ऑडियो और वीडियो फाइल में देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज इर्रिवर्सिबल कंप्रेशन। ये हमारे ऐसे कंप्रेशंस होते हैं जो कि इर्रिवर्सिबल हैं। मीन्स आपने इमेज को कंप्रेस किया, आपके पास में जो डुप्लीकेट इमेज आई है, जो कंप्रेस करने के बाद में इमेज आई है, अगर आप ये चाहें कि उस इमेज को मैं दोबारा मॉडिफिकेशंस करके उसको अनकम्प्रेस करूं, तो अनकम्प्रेसिंग होने के बाद में हमें ओरिजिनल रेप्लिका नहीं मिलता है इमेज का। मीन्स क्योंकि यहाँ पे डेटा का लॉस हो रहा होता है। स्टूडेंट, जितने भी हमारे लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स हैं वहाँ पे हमारे पास में दो टर्म आपको बहुत देखने को मिलेंगी, एक क्वांटाइजेशन और दूसरा कंप्रेशन। क्वांटाइजेशन बेसिकली है क्या? हमने सैम्पलिंग के बारे में स्टडी किया था। सैम्पलिंग में हम किसी रेंज के इनसाइड डिफरेंट वैल्यूज़ को कलेक्ट करते हैं और उनके बेसिस पे हमारे पास में आउटपुट आता है। क्वांटाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो बिल्कुल अपोजिट है सैम्पलिंग के।
This is opposite to sampling. It is done on y-axis. When you are quantizing an image, you are actually dividing a signal into quanta, that is partitions. क्वांटाइजेशन हमेशा आपका वाई एक्सिस पे किया जाता है। अगर आप किसी इमेज को क्वांटाइज कर रहे हो तो उसका बेसिक मीनिंग ये है कि जो भी सिग्नल वहाँ से प्रोपगेट हो रहा है, जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, उसको छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरीके से ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो वहाँ पर हमें कुछ कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ दी हुई होती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, और वाई एक्सिस में हमें कुछ एम्पलीट्यूड्स दिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं अगर हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं एम्पलीट्यूड्स का तो ये हमारा क्वांटाइजेशन कहलाता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्टोरियल डायग्राम दिखाया गया है, ये वाई एक्सिस है, ये कुछ यहाँ पे हमारे पास में पोजीशंस हैं, एक्स एक्सिस है। तो इस तरीके से ये हमने वैल्यू को क्या किया है, क्वांटाइज किया है डिफरेंट लेवल्स पे, 1 पोजीशन 2 3 4 5। स्टूडेंट्स, द सिग्नल हैज़ बीन क्वांटाइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल्स। सिग्नल्स को डिफरेंट लेवल्स पे क्वांटाइज किया जाता है। व्हेन वी सैम्पल एन इमेज, जब हम किसी भी इमेज की सैम्पलिंग करते हैं तो वहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, गैदर करते हैं लॉट्स ऑफ वैल्यूज़ को किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इन द केस ऑफ सैम्पलिंग। और अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करें तो क्वांटाइजेशन में जो भी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उन सारी वैल्यूज़ को किसी लेवल्स पे सेट किया जाता है। जैसे कि आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया है, वेरी किया है। दिस इज़ द सिग्नल, ये हमारे पास में सिग्नल है, ये हमारे सैम्पलिंग वैल्यूज़ हैं। मतलब दिस इज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैम्पलिंग में किसी पर्टिकुलर रेंज में बहुत सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जाता है। ये हमारे सैम्पल पॉइंट्स कहलाते हैं। अब देखिए, जो भी हमने सैम्पल पॉइंट्स लिए, जो भी हमने सैम्पल वैल्यूज़ ली, उनको हम लेबल्स पे सेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए, इसको 2 लेवल पे सेट किया गया है, इसको दैट इज़ 2.5 लेवल पे सेट किया गया है। तो सेट ऑफ वैल्यूज़ को लेबल्स पे सेट करना क्वांटाइजेशन कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, कंपेंडेड क्वांटाइज़र। देखिए, जब हम क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपेंडेड क्वांटाइज़र भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंपेंडिंग, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ अचीविंग नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। देखिए, अगर क्वांटाइजेशन यूनिफॉर्म होगा तो सिग्नल जो है वो वेरी नहीं करेगा, और अगर हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होता है तो सिग्नल क्या करता है, वेरी करता है। देखिए, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि दिस इज़ द वन सिग्नल, ये सिग्नल इस सिग्नल से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारा कंपेंडिंग वर्ड है वो एक्चुअल में 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक वहाँ पे कंप्रेशन किया जाता है और दूसरा वहाँ पे एक्सपेंशन किया जाता है। कंपेंडिंग इज़ डन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव SNR ऑफ वीक सिग्नल्स। देखिए, SNR सिग्नल टू नॉइस रेशो, जो भी हमारे वीक सिग्नल्स हैं उनके रेशो को इम्प्रूव किया जाता है, सिग्नल को इम्प्रूव किया जाता है, और यही हमारा कंपेंडिंग कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इन नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, अगर हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है, द स्टेप साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिग्नल लेवल, then step size will be small. So the step size will be low for weak signal, thus the quantization noise
विल ऑल्सो बी लो। देखिए जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होता है इसमें सिग्नल हमारा वेरी करता रहता है। अगर सिग्नल क्या है स्मॉल है, मींस स्टेप साइज़ क्या है स्मॉल है, तो वहाँ पे सिग्नल क्या है वीक है, और क्वांटाइजेशन की जो नॉइस होगी वो भी क्या होगी लो होगी। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया दिस इज़ द वन स्टेप, अगर ये हमारा एक स्टेप है तो यहाँ पे क्या है एसएनआर क्या है लो है इन कंपैरिजन टू दिस स्टेप, तो यहाँ पर सिग्नल वीक रहेगा, यहाँ पे सिग्नल क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कंपेंडिंग मॉडल की। देखिए कंपेंडिंग मॉडल में हमारे पास में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक हमारे पास में कंप्रेशर होता है, दूसरा हमारे पास में यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र होता है, तीसरा हमारे पास में एक्सपेंडर होता है। हमारे पास में यहाँ पे इनपुट है, इनपुट कंप्रेसर के पास में जाएगा, कंप्रेसर यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र से, मीन्स सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होनी चाहिए हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके बाद में उसका एक्सपेंशन कर दिया जाता है, फिर हमारे पास में आउटपुट आता है। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्रेसर, यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र एंड एन एक्सपेंडर। कंपेंडिंग इज़ फॉर्म्ड बाय मर्जिंग द कंप्रेशन एंड एक्सपेंडिंग। कंपेंडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि कंप्रेशन को और एक्सपेंशन को एक साथ में मर्ज किया जाता है। इनिशियली जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंड है दिस वन, ये जो हमारा इनपुट वैल्यू है यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा कंप्रेस किया जाएगा, एंड द सिग्नल इज़ कंप्रेस्ड, सिग्नल को आपने कंप्रेस कर दिया, एंड फर्दर एट द रिसीविंग एंड द कंप्रेस सिग्नल इज़ एक्सपेंडेड। और जो हमारा रिसीविंग एंड होता है वहाँ पे जो भी हमारा यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र की हेल्प से हम जो क्वांटाइजेशन वैल्यूज़ ली हैं यहाँ पे सिग्नल को कंप्रेस किया है, उस सिग्नल को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है एक्सपेंड कर दिया जाता है, जिससे कि हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल सके। स्टूडेंट्स इनिशियली एट द ट्रांसमिटिंग एंड द सिग्नल इज़ फर्स्ट प्रोवाइडेड टू द कंप्रेसर। सबसे पहले सिग्नल कंप्रेसर को दिया जाता है, इसके बाद में कंप्रेसर उसको एम्पलीफाई करता है लो वैल्यू को, वीक सिग्नल को, जिससे कि सिग्नल के लेवल को हम क्या कर सकें इंक्रीज़ कर सकें, और हमारे पास में एसएनआर की वैल्यू क्या आ जाए हाई आ जाए, जिससे कि हमारे पास में सिग्नल स्ट्रेंथ क्या आएगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और वी कैन अचीव the image quality or the audio quality in a very good strength. Hope you understood this one. Thank you very much.